पंजाब के किसानों ने किया दिल्ली में प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन, राज्यपाल, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, किसान संघर्ष कमेटी, पंजाब भारतीय किसान यूनियन, मनसा और आजाद किसान संघर्ष कमेटी नाम के 5 किसान संगठनों के आह्वान पर आज संसद तक एक विशाल मार्च निकाला गया, जो जंतर मंतर पर पहुंचा और वहां एक रैली हुई। इससे पहले हजारों की संख्या में किसानों ने हाथों में झंडा और आदर्श वाक्य लेकर गुरुद्वारा बंगला साहिब से शोभा यात्रा निकाली, केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ नारे लगाए। लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने में विफल रही केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी और गुस्से को व्यक्त करने के लिए आज दिल्ली पहुंचे, जिसमें 3 कृषि विरोधी कानूनों को रद्द करने के समय उनके साथ किए गए लिखित वादों को पूरा न करके न केवल उन्हें पीछे छोड़ा बल्कि धोखा भी दिया। वहीं किसानों की मुख्य मांग ये थी कि जल विवाद के संबंध में, जिसके कारण राजस्थान और दिल्ली जैसे गैर तटीय राज्यों को बहुत अधिक पानी दिया गया, जिससे राज्य की 73% खेती योग्य भूमि असिंचित रह गई। राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17 में जल, सिंचाई और नहर आदि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र को पानी के मुद्दे पर कानून बनाने या कोई कार्यकारी आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या कारण है, किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या मांगे आपने सरकार के सामने रखी? सर देखें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो पानी है वो स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे इंडिया में पहले जब अगर साउथ की बात करें, गोदावरी और ये जितनी नहरें थी उनका जो बंटवारा हुआ वो रिपेरियन सिद्धांत के दाब से हुआ। पंजाब में आप रिपेरियन लॉ लगा लें या स्टेट सब्जेक्ट की बात करें, जो हमारा पानी है वो हमारा है, मगर इसको जब हमारा पुनर्गठन होता है पंजाब का, हरियाणा हिमाचल बनाया जाता है, उसके बाद पंजाब का पानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली राजस्थान को दिया जाता है, हरियाणा को दिया जाता है और दिल्ली को दिया जाता है, और उसके बदले पंजाब को कोई भी उसका पैसा नहीं दिया जाता। हम झारखंड से कोयला लेते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, राजस्थान से अगर पत्थर आता है तो उसको पैसा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर स्टेट में एक नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स के अगेंस्ट हमें उसका मुआवजा, उसका पैसा मिलता है। मगर जब हिमाचल, यही अगर बात हिमाचल पे आती है, जब हिमाचल दिल्ली को पानी देता है तो दिल्ली उसको पैसा देता है, मगर ये पंजाब को नहीं दिया जाता। ऐसा क्या है पंजाब में जो पंजाब से इतनी नफरत की जाती है और पंजाबियों से इतना वितकरा किया जा रहा है पंजाब में? सो इसी वजह से एक अनरेस्ट का माहौल है। सेकंड, हमारी जो आज की डिमांड थी वो था एमएसपी के ऊपर। जब हमारा यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम कहा था कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाएगा और एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसके अंदर किसानों की रिप्रेजेंटेशन होगी, मगर एक नाम की कमेटी फॉर्म की गई, उसके अंदर फार्मर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और इस वजह से एमएसपी को लीगलाइज नहीं किया गया। आज की तारीख में सिर्फ 4 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलता है, बाकियों पे नहीं मिलता है। तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ फेडरल स्ट्रक्चर की। जो हमारा संघीय ढांचा है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होता है और दोनों के अंदर कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, कुछ कंकरेंट सब्जेक्ट होते हैं और कुछ जो होता है सेंटर के अधिकार होते हैं। मगर पंजाब को अनकॉन्स्टिट्यूशनली अलग अलग धाराएं लगा के, डैम सेफ्टी एक्ट लगा के हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर को चोट मारी जा रही है। और उस वजह से क्या है, अब चंडीगढ़ का मुद्दा हम लेते हैं। चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, पंजाब की जगह पे बनी गई है, मगर वो कैपिटल जो हरियाणा की भी है। अब उसकी मांग, जब ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल बना था तो तब एक डिमांड आई थी कि ये कैपिटल दोनों स्टेट की होगी, मगर कहा गया था कि 5 साल बाद हरियाणा की नई कैपिटल बनेगी, जो आज तक नहीं बनी है। सो इन सारी मांगों के साथ इन्वायरमेंट का मुद्दा है सर। हमारा ग्राउंड वाटर पंजाब में 80% ब्लॉक है, 150 ब्लॉक में से 80% ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में जा चुके हैं। ये नासा की रिपोर्ट है। कैंसर जैसी बीमारियां हमारे घर घर में आ चुकी हैं। हमारे एक बठिंडा मुक्तसर से एक ट्रेन चलती है जिसका बीकानेर के लिए उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस रख दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल है कैंसर का, यहाँ से लोग भर के जाते हैं। सो एक बहुत दुखदाई घटना और कंडीशन है वहाँ पे। मगर सर कोई नहीं चाहता है सड़कों पे बैठना, कोई नहीं चाहता है कि हम दिल्ली चल के आएँ, अपने परिवार को छोड़ें और हम यहाँ पे इकट्ठे हों। मगर ये कहानी हमारी जनरेशन आने वाले की है, हमारे फ्यूचर बच्चों की है। एक पंजाब में एक बेविश्वासी का माहौल फैल चुका है, जिस वजह से ये सारी अनरेस्ट भी आप देख रहे होंगे कि एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट को इवन कि हमको तो सपोर्ट करना चाहिए उन्हें। एक बेविश्वासी का माहौल है, बच्चे आइलेट्स का एग्जाम देते हैं और यूएस कनाडा पढ़ने चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं। सो एक ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है वहाँ से। ठीक है जी, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।